Welcome back to the channel, guys. Today I had my appointment for police clearance certificate. इसको जर्मन में कहते हैं फ्यूर। मैं कैप्शन में वर्ड डाल दूँगा, बहुत टिपिकल वर्ड है टू स्पीक अगेन एंड अगेन। तो ये बिल्डिंग है, मतलब ये तो उसका साइड है, वो उसकी एग्ज़िट है फॉर स्टाफ। तो इस तरफ से था। इट हार्डली टुक लाइक 3 to 4 minutes और 13 euro it costs. It is valid for a year, maybe more than that, but I'm not quite sure. ये it is beneficial for you in many areas, like आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, it might require this certificate. इसको पुलिस क्लियरेंस भी कहते हैं, इसको सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट भी कहते हैं। यूजुअली आप इसको आपके जहाँ से आपका एनुअल डूम हुआ है वहाँ से आपको टर्मिन अपॉइंटमेंट लेना होता है, उसके बाद यू कैन फॉलो विद इट। एंड मेरे सिनेरियो में पैडरबॉर्न के पास 3 ये एनुअल डूम के ऑफिस हैं, तो मैं आया था श्लॉस में हाउस वाले के पास। तो वो मुझे मतलब उसने आज ही का अपॉइंटमेंट दे दिया था एंड देयर ऑफिस क्लोजेस एट 6। तो मैंने कहा ठीक है ये लो और चलो। एंड इट टेक्स लाइक 1.5 वीक और आपके डायरेक्ट पोस्टल कोड में आता है जहाँ पे आपका एड्रेस है एनुअल डूम का। काफ़ी ठीक सर्टिफिकेट है। इट्स लाइक आप क्लियर हो, यू हैवंट डन एनी मिसकंडक्ट, आप सोबर हो, यू कैन वर्क, यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मतलब ले सकते हो इफ़ यू वांट, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट वाज ऑल अ हेक्टिक डे ब्रो। थोड़ी देर पहले घर पहुँचा एंड अगर कुछ चीज़ें रह गई थी बताना, जैसे अगर व्हेन यू गो इनसाइड रेजिडेंट्स ऑफिस, तो जब आप जाएंगे वहाँ पे, तो व्हेन यू स्टार्ट और व्हेन यू इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन इन जर्मन, सो इवेंचुअली दे विल टॉक टू यू इन जर्मन। उनको इंग्लिश आती थी बट मैं श्लॉस न्यूज गया, सो दे डिड नॉट इवन से इवन अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, एवरीथिंग वाज इन जर्मन। सो तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके रेजिडेंट्स ऑफिस में they might speak and they may not, because जो मेरी respective person थी and they know languages as well, like English for example, but when she did not initiate, then I also not initiated my conversation in English. Deutsch is besser. So is everything was like fine, and within, if I'm not wrong, 5 to 6 minutes everything was done. She said it will come within 1 to 1.5 weeks to your postal address itself, जो मेरा एक्चुअल एड्रेस है। एंड उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको रिसीट चाहिए या नहीं। मैंने कहा हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिसीट भी आप 13 यूरोज़ की, और शायद उन्होंने एक रिसीविंग लेटर भी दिया था दैट आई हैव रिसीव्ड दिस। बेसिकली इसको आप 2 यूज़ केसेस होते हैं इसके। पहला आप अपनी फर्म को देते हैं फॉर एग्जाम्पल, your firm requires that you are not a criminal, your records are clean and so on. And second आपके इसलिए देते हैं ये कि फॉर एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर आपको बच्चों के साथ काम करना है, छोटे बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, तो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेट। एंड बाकी 2 सिनेरियो हैं इन्हीं चीज़ें सर्टिफिकेट के। उन्होंने मेरे से पूछा, आई सेड प्राइवेट एंड शी सेड ओके, एंड बस लाइक विद इन 10 to 15 मिनट्स। मेरा जाने का टाइम ज़्यादा लगा मुझे, जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ 38 मिनट्स मुझे लगे जाने में, क्योंकि श्लॉस में था, इट्स नॉट वेरी क्लोज। बट इवेंचुअली आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई वॉज बुकिंग द अपॉइंटमेंट। मुझे जो पैडरबॉर्न का रेजिडेंस ऑफिस है जहाँ से मेरा एनमेल्डिंग हुआ है, वहाँ पे 23rd वॉज द क्लोजेस्ट डेट, नियरेस्ट डेट 23rd है। एक और था PB एल्सन, वो भी हमारा दूसरा ऑफिस है, उसका भी शायद 23 या 24 था। इसका नियरेस्ट था, और सरप्राइजिंगली आज का ही था 5:50 का। तो आई सेड व्हाई नॉट गो टुडे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट मच टाइम। गया, एवरीथिंग वाज फाइन। आज सुबह से ही बहुत हेक्टिक चल रहा है काम, क्योंकि टीके का ऑफिस भी जाना था मुझे अपना बैंक अकाउंट चेंज कराने के लिए, रेंट एंड वर्क भी जाना था। तो दोनों जगह मेरे को बैंक अकाउंट चेंज कराना था, क्योंकि क्या हुआ, जो एक्सपैट्रियो वाला अकाउंट है, बिकॉज मैं आई केम थ्रू एक्सपैट्रियो, तो उसमें प्रॉब्लम है अब वो उसमें रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि इन 8 days यू नीड टू प्रोवाइड योर रेजिडेंस परमिट, अपडेटेड रेजिडेंस परमिट और फिक्शन विशाइबूम, which is nothing but a certificate which allows you to travel into other countries like your home country if you are not having your house wise. तो उस सिनेरियो में
neither I have Ausweis nor I have that Fiction Beschreibung. So after 8 days it will somehow would not allow me to use my bank account. अगर उसमें कितना भी पैसा हो उसमें, I would not be able to use it. तो I thought to change it to my another bank account, जो कि मैं कर चुका हूँ. And तो उसी की वजह से I need to update these details to these respective authorities as well. सब कुछ हो चुका है. And now उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनका कस्टमर केयर सिर्फ मेल के थ्रू है, and which is not a good thing. मेल खेलो इनसे, you cannot call them. Initially बहुत अच्छा है जब आप अपने home country से आए, initially it's good. There are other options as well you can look at. Hope you have liked the video. Please leave a comment if you have any further questions for me. तब तक के लिए bye, ciao, bis baad.